अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ख़ज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं उर्दू राइट्स चैनल। उर्दू राइट्स चैनल में खुश आमदीद। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा, जाकर बाजार से सौदा ले आओ। ये सुनकर वो लड़का बाजार की तरफ सौदा लेने के लिए निकल गया। वो लड़का चला जा रहा था कि इसकी नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस लड़के को देख लिया था। लड़के पर हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर छा चुका था और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बैठ गया और फिर दिल पकड़कर वहीं बैठा ही रह गया। काफी देर हो गई थी। वो यहूदी कभी अंदर जाता और कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। और फिर सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई, तब जाकर लड़का वापस आ गया। लड़के के बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी देर तक कहाँ रहे? तू बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा भी था कि जल्दी आना, फिर भी तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने के लिए भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, बताओ सौदा कहाँ है? लड़के को बाप के लहजे से पता चल गया कि वो बहुत गुस्से में है। वो नीची आवाज में बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप ने पूछा, कहाँ है सौदा? लड़का बोला, है मेरे पास। यहूदी अपने लड़के से बोला, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने के लिए भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहता है खरीद चुका हूँ। लड़का बोला, बाबा यकीन करें, सौदा खरीद आया हूँ। यहूदी बोला, तो फिर दिखा कि कहाँ है सौदा। ये सुनकर बेटे ने ठंडी आंख भरी और कहा, काश आपके पास वो आंख होती तो आपको दिखाता कि मेरा सौदा क्या है। बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ, चलो छोड़िए, रहने दीजिए। फिर वो लड़का हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो लड़का यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए बाप इसे कुछ न कहता था। लेकिन अब इस लड़के पर प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक का मुकम्मल तौर पर सहर छा चुका था। यहूदी ने लड़के पर पाबंदियां लगा दी तो कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा। बीमारी की वजह से इतना कमजोर हो गया कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी। चंद ही दिनों में वो करीबल मर्ग हो गया और हर वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता रहता था। लड़के की ये हालत देखकर यहूदी बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक दिन वो यहूदी बागा बागा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपकी बातों पर जर्रा भर भी यकीन नहीं है, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और इस वक्त वो करीबल मर्ग है। वो दिन रात आपको याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नजर देखना पसंद करेंगे? क्या मेरे बेटे की ये आरज़ू पूरी हो जाएगी? क्या वो मरने से पहले आपका दीदार कर सकता है? वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा। यहूदी की ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया और अपने असहाब की तरफ रुख फरमा कर अरशाद फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चले। सब असहाब उठ खड़े हुए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चे आशिक का दीदार करना चाहते थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थी। ज़रीने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही कर्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते अक़दस रखा तो फौरन ही लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो। इसके जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली तो रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, इसके लब खिल गए और मुस्कुराहट फैल गई। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब तुम कलमा पढ़ लो। लड़का अपने यहूदी बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, बेटा मेरी तरफ क्या देखते हो? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वही कर लो।
ये सुनते ही लड़का बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने। तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने फौरन कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसी वक्त इसकी रूह परवाज कर गई। कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हो गए। ये देख कर लड़के का बाप बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है, काशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे, तब ही इसकी इज्जत है, इसे ले जाएं। सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ, अली चलो दो कंधा, सब उठाओ इसे। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर लब्बैक कहा और इस लड़के की मैयत को अपने कंधों पर उठा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, क्या मुकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली अल मुर्तज़ा, शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी मशहूर शख्सियात कंधा देकर लिए जा रही होंगी और आगे आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे, फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। सहाबा कराम ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बाल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो रुखे अनवर पर थोड़ी जर्दिश आई थी और थकन के आसार महसूस हो रहे थे। ये देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं वहाँ पंजा ही रखता था। पाँव रखने की जगह नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते, हम चले जाते। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस लड़के से कहा था ना, तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इसी की कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अगला सवाल किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे बदन से लग लग कर गुजर रहे थे, इनकी वजह से थक गया हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा उम्मती बना दे और हम गुनाहगारों को मौत के वक़्त दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नाज़रीन एक और ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।